हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब यहाँ पर आपको टॉपिक दिख रहा होगा, क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा था सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ी थी, सिंपल पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ी थी, साथ ही साथ डायमेंशन भी हम लोग ने जान लिया था। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ये एक्सप्लेन करिए। छोटे मोटे ये डेफिनेशन आ जाते हैं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये क्या आ गया। इलेक्ट्रिक चार्ज तो हम लोग ने पढ़ लिया था, लेकिन अब ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप सबसे पहले मैं बात कर लूं, आपको पता है चार्ज, यहाँ पर आपने सबसे पहले इस चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, लेकिन आपको पता है चार्ज का सिंपल क्या होता है? अगर बच्चों सुन लो ध्यान से, अगर आपको इसका सिंपल, यूनिट और फॉर्मूला और डायमेंशन नहीं याद है तो बेकार है आप लोग के लिए फिर चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग जो आगे के सारे टॉपिक। ठीक है, अगर आपको सिंपल, यूनिट, डायमेंशन ये सब नहीं पता है तो आप जो आगे का इस चैप्टर के जो आगे का टॉपिक पढ़े वो सब बेकार है। ठीक है, तो ये गलती आप लोग मत करिए, सब कुछ जानिए, चार्ज का सिंपल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होती है, साथ ही साथ डायमेंशन, डेफिनेशन, सब कुछ। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट। मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, ताकि आप लोग ये गलती अभी से कर रहे हैं तो आगे चल के आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस गलती को सुधारिए। जिस बच्चों को अगर नहीं पता इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशन या यूनिट या डेफिनेशन कुछ भी नहीं, तो सबसे पहले वो क्लियर करिए जाके। ठीक है, अगर आपको मीट से अगर हम आप ये पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए अब कोई बात नहीं, अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रही हूँ मैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले चार्ज का सिंपल क्या होता है? सिंपल होता है क्यू। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको कैपिटल क्यू दिख जाएगा, कोई ना, लेकिन अगर यूनिट की बात करें कॉलम होता है। ठीक है, ठीक, अब फॉर्मूला में आपको पता है क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी। ठीक, क्या रह गया? डायमेंशन। एक बार मैं रिवाइज करा दे रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से आ जाए। ठीक है, डायमेंशन क्या था? ए टी। ठीक है, ये सब थे चार्ज का छोटे छोटे पॉइंट्स, ये बहुत काम आते हैं न्यूमेरिकल्स में, मल्टीपल चॉइस में, शॉर्ट आंसर में, वेरी शॉर्ट में। ठीक है, तो चलिए अब यहां तक हम लोग ने समझ लिया। लेकिन कंजर्वेशन जब वर्ड आ जाता है यहाँ पर चार्ज के साथ आगे, तो क्या यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर चार्ज की बात हो रही है तो ध्यान से देखिएगा। चार्ज को हम जैसे ही अगर कंजर्वेशन वर्ड आ गया, क्या बोलेगी आपसे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर जैसे ये आ गया टॉपिक, तो मतलब चार्ज क्या होगा यहाँ पर? अब चार्ज को हम ना यहाँ पर क्रिएट कर सकते और ना डिस्ट्रॉय कर सकते। ठीक है, क्या बोला है फिर से मैं बोल दे रही हूँ, चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते चार्ज को, लेकिन इस चार्ज को हम सिर्फ क्या कर सकते? ट्रांसफर कर सकते एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर। ठीक है, अब आपको इतना सा समझ में आ गया होगा। यही लॉ कहता है, यही फंडामेंटल लॉ कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन की अगर बात करें तो सिंपल सा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलता है ये, सुनिएगा ध्यान से। चार्ज कैन नाइदर create or nor be destroy. It can only be transferred from one to another. अब आप लोग ने अच्छे से ये पढ़ लिया होगा, क्या लिखा है?
जो चीज हम लोग ने समझा था वही बिल्कुल सेम टू सेम लैंग्वेज में लिखा है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉय, लेकिन इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर हम क्या चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको अच्छे से ये समझ में आ गया हो। लेकिन अगर हम बात करें मैम सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में आ जाए तो सिर्फ इतना ही लिखे। बेटा अगर आप चाहते और अच्छा दिखाना, बिल्कुल हर बच्चों से अलग कॉपी दिखाना, तो मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगी, जो मैं अब एक लाइन लिखने जा रही हूँ वो आप जरूर लिखिएगा। वही सबसे मेन पॉइंट है, क्या समझते हैं। Therefore, the total charge of an isolated system always be constant। क्या लिखा है? The total charge of an isolated system always be constant। ये वर्ड जो आया है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, ये क्या है। लैंग्वेज तो मैं समझाऊंगी एग्जांपल के थ्रू, लेकिन अभी आप कहेंगे मैम आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। बेटा मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ आपको सिंपल सा। अगर मैं बताऊं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए आप एक कोई बॉक्स है, बॉक्स कोई क्यों मान ले, हम मान लेते हैं जो बच्चे लोग लाते हैं पेन वाला बॉक्स रखने के लिए। ठीक है, ठीक, तो पेन का बॉक्स मान लीजिए हमने एक बॉक्स ले लिया। अब उस बॉक्स में ओनली 4 पेन है। ठीक है, 4 पेन रखे हुए और वो क्या किया, बॉक्स को हमने बंद कर दिया। हर चारों तरफ बॉक्स क्या है, बंद है। लेकिन मतलब यहाँ पर उसके अंदर कितने पेन है, 4 पेन है। अब यहाँ पर क्या मैं बोल रही, ध्यान से देखिएगा, उस बॉक्स के अंदर कितने 4 पेन है, बाहर का कोई भी पेन, ठीक है, कोई भी एक न्यू पेन आप नहीं रख सकते, और जितने भी अंदर पेन रखे उसको हम बाहर नहीं ला सकते। उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। हम ऐसे कह रहे हैं आपसे, कोई भी एक बॉक्स है पूरा क्लोज्ड है और उसका जो भी बाहर का ऐसा कोई भी चीज है वो अंदर नहीं आ सकता, और जो अंदर चीज है कोई भी अंदर का प्रोडक्ट या सामान है वो बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, सिंपल लैंग्वेज। हमने पेन का एग्जाम्पल इसीलिए दिया था ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। पेन क्यों, आपने 4 पेन रखे, 4 पेन से एक ज्यादा नहीं हो सकता और एक कम भी नहीं हो सकता। ठीक, तो उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन मैम आपने ये जो बताया वो मैं समझ गई, लेकिन ये जो लिखा है द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज बी कांस्टेंट, इसका मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी आपको अच्छे से। इसको पहले मैं रफ कर देती हूँ, इसको अलग से आप लोग नोट कर लीजिए। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डायग्राम में जो समझा रही हूँ बहुत अच्छा डायग्राम है। ठीक है, और ये आप कॉपी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए क्या है फिगर, कोई भी एक हमने बॉक्स ले ली या सिस्टम कह दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसकी बात करें और इसका नाम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, कोई भी एक हमने बॉक्स ले लिया, उसके अंदर अब यहाँ किसकी बात हो रही है, चार्ज की बात हो रही है। तो मतलब इसके अंदर हमने कोई भी चार्ज मान लिया, पहले मान लिया Q1 और दूसरा मान लिया Q2, तीसरा मान लिया Q3। ठीक है, इस चार्ज की कोई तो वैल्यू होगी, सिंपल से मैंने ले लिया 10 कॉलम, ठीक है, या 8 कॉलम मान लिया तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक, इसको हमने मान लिया 4 कॉलम और इसको हमने मान लिया -2, ये भी प्लस का है। ठीक है, Q1 कितना है, प्लस का 8 कॉलम, Q2 कितना है, प्लस का 4 कॉलम, और Q3 कितना है, -2 कॉलम। मैंने ये पहले जो आपको बताया था यूनिट सिंपल इसीलिए बोला था बेटा आप लोग को मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम होता सपोज, तो आप कहते क्यू क्या है, सी क्या, ये सब क्या है, मन में आता ना आपके, इसलिए आपको हर चीज आना चाहिए। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसको डिस्टर्बेंस कर दिया। ठीक है, शॉर्ट में लिखते रहे ताकि डायग्राम आराम से आ जाए। ठीक, और यहाँ पर हमने एक और बॉक्स बनाया। जब हमने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, सिंपल सा आप समझ गए होंगे, तो क्या ये आइसोलेटेड सिस्टम में जो रखा है ये क्या चार्ज बाहर आ सकता है, क्रिएट कर सकता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये शिफ्ट होने रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही तो कहता है, चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते।
पर चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, जब ट्रांसफर होगा इसी में आपस में ये शिफ्ट होंगे तो कुछ ना कुछ कम होगा, कुछ ना कुछ बढ़ रहा होगा। ठीक है, यही तो आप कहोगे। तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो यहाँ पर Q1 डैश आ गया। जब हम इसको चेंज करेंगे, ट्रांसफर होगा, डिस्टर्ब होकर के ट्रांसफर होगा, कुछ ना कुछ शिफ्ट होगा, तो क्या Q1 ही रहेगा यहाँ पर, नहीं, Q1 डैश हो जाएगा। तो अब यहाँ पर Q1 डैश है तो कुछ ना कुछ वैल्यू कम होगी या तो ज्यादा होगी। हमने मान ली यहाँ पर हो गई 6 कॉलम। ठीक, अब यहाँ पर Q2 डैश की वैल्यू हो गई, हमने मान लिया 2 कॉलम। ठीक है, बट हमको क्या Q3 डैश की वैल्यू नहीं पता, ये हमको निकालना है। इससे क्वेश्चन बन के आ गया आपका। ठीक है, और ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हम पहले क्या था, Q1 8 कॉलम, फिर क्या हो गया Q1 डैश 6 कॉलम। अब यहाँ पर Q2 कितना था, +4 कॉलम, यहाँ पर कितना आ गया 2 कॉलम, यहाँ पर कितना -2 कॉलम, और यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ तो कुछ वैल्यू होगी, तो हमको वो निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम टोटल चार्ज निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल चार्ज निकाल लेंगे, ऐसे ही इसका भी टोटल चार्ज निकाल लेंगे। ठीक है, अब जब हम इसको टोटल चार्ज निकालेंगे, इस पूरे बॉक्स के अंदर जितने भी चार्ज है उसको क्या करेंगे, सम करेंगे। तो 8 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया, लेकिन माइनस को 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 12 में से 2 माइनस करके कितना आ गया, 10 आ गया, तो 10 कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पर इसका भी हम सम करेंगे, तो 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ये सब किसके, प्लस के। ठीक है, अब यहाँ पर 8 है, तो 8 कॉलम प्लस, इसको भी तो हम ऐड करेंगे। इस पूरे बॉक्स में जितने भी चार्ज है उस पूरे का टोटल चार्ज बताना है, तो इसको हम ऐड करेंगे, तो कितना आ गया, Q3 डैश। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर कंजर्वेशन हमसे कहता है, तो ये दोनों चार्ज हैं, टोटल चार्ज, ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम इक्वल होते हैं तो वहां से हम निकाल लेंगे। देखिएगा यहाँ पर करके दिखा रही हूँ, therefore 10 कॉलम इक्वल टू 8 कॉलम प्लस Q3 डैश। अब 8 जो है प्लस का इधर ले आएंगे माइनस में, 10 में से -8, Q3 डैश की वैल्यू आ जाएगी, Q3 डैश कितना आ गया, 2 कॉलम। 10 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया प्लस का। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन इस पॉइंट का ये जो लाइन हमने लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। इस पूरे को सम करिए, कितना है, 10 कॉलम। अब यहाँ पर कुछ था नहीं तो आप लोग कंफ्यूज थे, लेकिन अब जब इस पूरे बॉक्स में जितने भी चार्ट है उसको सम करेंगे, तो देखिए कितना आ रहा है, 6 + 2 8 + 2 10, तो 10 कॉलम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मतलब इस बॉक्स में भी जितने टोटल चार्ज थे 10 कॉलम, इसमें भी कितने आ गए, 10 कॉलम। आप इस बॉक्स में चार्ज को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, इधर उधर से ट्रांसफर कर सकते हैं, पर इसको ना क्रिएट कर सकते और ना डिस्ट्रॉय कर सकते। यही अब यहाँ पर टोटल चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, इसमें भी 10 कॉलम है, इसमें भी 10 कॉलम है, लेकिन चार्ज क्या हुआ, कुछ कम हुआ, कुछ बढ़ा हुआ, है ना। ट्रांसफर करने के बाद कोई ना कोई चार्ज कम था या तो बड़ा था, हमें उससे मतलब नहीं था, लेकिन चार्ज क्या हो गया, टोटल चार्ज कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, सॉरी 10 आ रहा है, सेम आ रहा है, टोटल चार्ज सेम होना चाहिए। आप चार्ज को अंदर शिफ्ट करते रहिए। ठीक है, तो यही लिखा है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज बी कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरा ये टॉपिक है, बहुत बच्चे क्या करेंगे, इस पूरे डेफिनेशन को लिखेंगे, लेकिन आप जब अलग दिखाना चाहते कॉपी को, तो आप इस पूरे लाइन को साथ ही साथ डायग्राम को दिखाएंगे फिजिक्स में, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और मेरा एक पॉइंट ध्यान से सुन लीजिए, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे उसको अच्छे से पढ़िए, हर चीज आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, 10 बार पूछिए, हम बताएंगे। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।